इंदौर जिले में अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण को लेकर कलेक्टर कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर गाइडलाइन वर्ष 2025-26 के तहत 3226 लोकेशनों की संपत्ति दरों में वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इन प्रस्तावों को अब राज्य शासन की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इंदौर में अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण को लेकर जिला मूल्यांकन समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें वर्ष 2025-26 की कलेक्टर गाइडलाइन पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। चर्चा के दौरान यह सामने आया कि इस साल 3226 लोकेशनों पर संपत्ति दरों में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे अब राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज्य शासन के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है और इंदौर जिला प्रदेश में 25% से अधिक राजस्व योगदान देता है। इसलिए कलेक्टर गाइडलाइन की दरें तय करने में बड़ी सावधानी बरती जाती है। बैठक में बताया गया कि 4680 लोकेशनों में से 3226 लोकेशनों की गाइडलाइन दरों में वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। इनमें 202 लोकेशन में 10% तक वृद्धि, 275 लोकेशन में 11 से 20% तक की वृद्धि, 907 लोकेशनों में 21 से लेकर 30% तक की वृद्धि, वहीं 904 लोकेशनों में 31 से लेकर 50% तक, 636 लोकेशनों में 51% से अधिक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा 240 नई कॉलोनियों को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के गाइडलाइन में जोड़ा जाएगा। बाजार मूल्य दरों में इस वृद्धि से प्रॉपर्टी खरीदारों और निवेशकों पर असर पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह बढ़ोतरी संपत्ति बाजार के मौजूदा ट्रेंड के अनुसार की जा रही है। नहीं, देखिए एरिया का नहीं, पूरे इंदौर जिले का यहाँ पर विचार विमर्श हुआ। ये गाइडलाइन काफ़ी वर्षों से बड़ी नहीं थी। इस बार यहाँ 100 से लेकर 200-300% तक की गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव यहाँ पर जिला कमेटी ने इसको अनुशंसित किया है। इसमें दो प्रमुख बातें हैं। एक तो जो पश्चिमी रिंग रोड, वेस्टर्न रिंग रोड निकलना था, और जो अहलिया पथ में जहाँ किसानों का विरोध था, वहाँ की गाइडलाइन हमने 150 से 200% उसको बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, और उसकी मंजूरी होते ही वो प्रस्ताव लागू हो जाएगा। जो किसान 4 गुना मुआवजे की मांग कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि इसमें उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, उनको उतना उसका मूल्य मिल जाएगा। इसके साथ ही 5-6 साल से बहुत मामूली वृद्धि की गई थी गाइडलाइन के अंदर। इस बार हमने लोकेशन के हिसाब से कहीं 50%, कहीं 100%, कहीं 200% इस तरह गाइडलाइन में बढ़ोतरी की है। तो जब यहाँ जनता के सुझाव मांगे, 4-5 दिन में सुझाव होंगे और उसको फिर शासन की मंजूरी के लिए भेज देंगे। देखिए, आज जो जिला मूल्यांकन समिति की बैठक है वो आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य जो कलेक्टर गाइडलाइन वैल्यू हैं पूरे ज़िले में, उनको रिवाइज करना था। और अभी जैसा देखने में आ रहा है कि जो मार्केट रेट है और कलेक्टर गाइडलाइन वैल्यू इन दोनों में काफ़ी अंतर है। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि इस अंतर को जितना भी अधिक संभव हो उसको कम किया जाए। इसीलिए लगभग 600 के आसपास ऐसी लोकेशंस हैं जिस पे प्रस्तावित कर रहे हैं, जिनमें 50% से अधिक वृद्धि, मतलब 1.5 गुने से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित कर रहे हैं। कई कई जगहों पर ये 2 गुनी या 3 गुनी भी करने का प्रस्ताव है। कुल मिलाकर बहुत सारी लोकेशंस पे वृद्धि प्रस्तावित की जा रही है। लगभग 25% के आसपास की औसत वृद्धि है जहाँ पर वृद्धि हो रही है। अब इस जो मूल्यांकन समिति है उसमें जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसको जनता के सामने रखा जाएगा। 5 दिन का समय हम लोग देंगे और दावे आपत्ति के लिए जैसे दावे आपत्ति जनता की तरफ से आते हैं उसके आधार पर निर्णय लेते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि 21 तारीख को फाइनल प्रस्ताव भोपाल को भेज दिया जाए। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।